हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप। तो आज हम बात कर लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग स्टडी करने का एक प्लांट ब्रीडर को या एक स्टूडेंट को। तो चलिए बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग का डिफिनेशन एंड प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब होता है प्लांट के जीनोटाइप में क्या करना है, चेंज करना है, यानी उसमें वेरिएशन लाना है। यानी कि प्लांट की जीनोटाइप में परिवर्तन करके उसको मानव के लिए उपयोगी सिद्ध करना ही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। एज लाइक ए प्लांट ब्रीडर के थ्रू यदि कहें तो प्लांट ब्रीडर जो होता है, प्लांट ब्रीडर यानी कि जो एक प्लांट को उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप के अकॉर्डिंग एक न्यू वैराइटीज का डेवलपमेंट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका डिफिनेशन बनाया गया है कि प्लांट ब्रीडिंग यानी ब्रीडिंग प्रक्रिया उसमें अपनाना है वह किस बेस पर, जीनोटाइप के बेस पर। जीनोटाइप का मतलब होता है जिसके कैरेक्टर को आप नेत्रों द्वारा नहीं देख पाएंगे, ठीक है, उसको जीनोटाइप होता है। एक कैरेक्टर होता है, एक टॉपिक होता है, मतलब टर्म होता है फिनोटाइप, जिसके कैरेक्टर को आप आसानी से देख सकते हैं विजुअल यानी नेत्रों द्वारा, ठीक है, तो फिनोटाइप होता है। फिर जीनोटाइप यानी कि किसी भी प्लांट के जीनोटाइप में क्या करना है, परिवर्तन लाना है, यानी कि प्लांट के जीनोटाइप में परिवर्तन तो लाना है और किसके लिए, मानव के लिए उपयोगी सिद्ध करना है, ठीक है, मानव के लिए क्या सिद्ध करना है, उपयोगी सिद्ध करना है, तो उसे ही बोला जाता है प्लांट ब्रीडिंग। यानी कि प्लांट ब्रीडिंग का शाब्दिक अर्थ यह है कि प्लांट की जीनोटाइप में परिवर्तन करके मानव के लिए उपयोगी सिद्ध करना ही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है और प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या था, प्लांट ब्रीडिंग यानी कि प्लांट ब्रीडिंग पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑब्जेक्ट बनता है हायर यील्ड, ठीक है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट बनता है इम्प्रूव्ड इन क्वालिटी, ठीक है। देखिए अन्य देश में वह विकसित देश है या एक विकासशील देश है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट प्लांट ब्रीडर द्वारा डिफाइंड किया जाता है। यदि वह देश विकसित देश है तो वह प्लांट ब्रीडर का जो मुख्य ऑब्जेक्ट माना जाएगा वह होगा इम्प्रूव्ड इन क्वालिटी, यानी कि वहाँ का प्लांट ब्रीडर जो होगा मुख्य उद्देश्य उसका माना जाएगा कि वहाँ की इम्प्रूव्ड इन क्वालिटी, जो भी वैरायटी रिलीज किया जाएगा उसका ग्रेन का जो यील्ड होगा उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना होगा, उस प्लांट ब्रीडर का मेन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एम होगा। जब वह देश क्या होगा, विकसित होगा। जब वह देश विकासशील देश होगा तब वह वहाँ के प्लांट ब्रीडर का मेन ऑब्जेक्ट होगा कि हायर यील्ड पर बात करेगा, क्योंकि वह विकासशील देश है, वहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि पहले उतनी जनसंख्या के लिए प्रॉपर रूप से हायर यील्ड यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने का श्रेय दिया जाएगा। तो यह ऐसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, बट आपको मैंने ऐसे समझा दिया कि कोई स्टूडेंट या कोई भी टीचर यदि आपसे पूछे कि बताइए कि वह एक विकसित देश है तो आप किस अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि वह यदि विकसित देश है तो वहाँ का प्लांट ब्रीडर का मुख्य ऑब्जेक्ट जो होगा इम्प्रूव इन क्वालिटी पर बात करेगा। यदि वह देश विकासशील देश है तो वह हायर यील्ड पर बात करेगा, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट इसका यह भी बन जाता है अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली, एक प्लांट ब्रीडर द्वारा ऐसे वैरायटी को रिलीज करना चाहिए जो कम समय में क्या हो, मैच्योर हो जाए, जिससे क्रॉप रोटेशन करने में सुविधा हो जाए, यानी कि एक क्रॉप को लेने के बाद आसानी से दूसरी क्रॉप को आसानी से ग्रो किया जा सके। तो एक प्लांट ब्रीडर का भी यह एक ऑब्जेक्ट होता है, अर्ली मैच्योरिटी होना चाहिए। फोटो इन सेंसिटिविटी, फोटो इन प्रकाश संवेदनशीलता है, अर्थात इसका कहने का मतलब यह होता है कि किसी भी वैरायटी में फोटो इंसेंसिटिविटी की क्वालिटी यानी कि गुण अवश्य होना चाहिए, जिससे वह डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी आसानी से ग्रो किया जा सके। आज के डेट में आप देख सकते होंगे कि पंजाब में क्या होता है कि फोटो इंसेंसिटिविटी के कारण ही पंजाब में क्या किया जा रहा है, पैडी का कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है, धान,
जो कि पहले ग्रो नहीं किया जाता था। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल भी देख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या करता था, पहले पैडी का कल्टीवेशन तो वहां पर होता था, लेकिन वीट का कल्टीवेशन नहीं होता था, तो वेस्ट बंगाल में भी वीट का कल्टीवेशन होने लगा, ठीक है। वह किसके कारण संभव हो सकता है, फोटो इनसेंसिटिविटी, यानी वैरायटी में उसके जीनोटाइप में ऐसा इंप्रूवमेंट किया जाता है कि उसमें फोटो इनसेंसिटिविटी के प्रति क्या हो जाता है, एडाप्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें इस प्रकार का जीनोटाइप में चेंजेबल किया जाता है कि वह फोटो इनसेंसिटिव के प्रति क्या होता है, संवेदनशील हो जाता है। और यदि हम बात करें सिंक्रोनस मैच्योरिटी, ठीक है, ऐसे वैरायटी को प्लांट ब्रीडर द्वारा रिलीज करना चाहिए जिसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी कम हो। अर्थात कहने का मतलब होता है कि जैसे मूंग में आप देखते होंगे कि एक साथ सभी फली पकते नहीं है, ठीक है, राइपेनिंग जो कि एक टाइम पर नहीं हो पाता है, जिससे कि इंडिविजुअल कास्ट यानी कि फार्मर को उसके तुड़ाई के लिए इंडिविजुअल लेबर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उस फार्मर का क्या होता है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार एक प्लांट ब्रीडर को सिंक्रोनस मैच्योरिटी यानी ऐसी वैरायटी का विकास करना चाहिए जिसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी कम से कम हो, ठीक है। नॉन सैटरिंग यानी कि नॉन सैटरिंग का मतलब होता है विपठन यानी फट जाना, यानी कि फली मान लीजिए यह है, जैसे मान लीजिए यह किसी प्रकार का फली है मटर का मान लीजिए, तो इसमें नॉन सैटरिंग की घटना होनी चाहिए। ये नहीं कि फ्रूट बनते समय जब राइपेनिंग अवस्था में आए तो वो फट जाए, यानी कि इसमें से जो सीड है वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ऐसे वैरायटी को भी रिलीज करना चाहिए ये प्लांट ब्रीडर द्वारा, ठीक है। फिर हम बात करें अदर कैरेक्टर के अंतर्गत, अदर कैरेक्टर, इसमें क्या होता है कि प्लांट ब्रीडर को प्लांट के जीनोटाइप में ऐसा चेंजेबल करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ टिलरिंग की संख्या ज्यादा हो जाए। टिलरिंग की संख्या ज्यादा होगा तो किसी भी प्लांट में टिलरिंग की संख्या जब ज्यादा होगा तो उसमें यील्ड प्रॉपर रूप से ज्यादा होगा। नंबर ऑफ टिलरिंग की संख्या, प्लांट की हाइट, ठीक है, ये सब कैरेक्टर को भी ध्यान देना चाहिए एक प्लांट ब्रीडर द्वारा। तो ये सब प्लांट ब्रीडिंग का क्या है, एक तरह से क्या है, मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें डोरमेंसी, ठीक है, डोरमेंसी यानी कि डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने वाले वैरायटी को भी रिलीज करना चाहिए, तो यह भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इंसेक्ट एंड डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी को रोकना चाहिए, ठीक है। एक प्लांट ब्रीडर द्वारा ऐसे वैरायटी को रिलीज करना चाहिए जो इंसेक्ट और डिजीज के प्रति क्या हो, रेसिस्टेंट हो, ठीक है। जब वह इंसेक्ट और डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट होगा तो फार्मर का कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम लगेगा और अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो उस देश का सामाजिक यानी रूरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ड्राट एंड साल्ट रेसिस्टेंट। प्लांट ब्रीडर द्वारा ऐसे वैरायटी को रिलीज करना चाहिए जो सूखे में और लवड़ी मृदा में भी आसानी से ग्रो किए जा सके, ठीक है। वैरायटीज ऑफ न्यू सीजन, ये प्लांट ब्रीडर द्वारा ऐसे वैरायटी को भी रिलीज किया जाता है जिससे उसको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी आसानी से ग्रो किया जा सके, यानी कि अलग अलग सीजन में, यानी रबी, खरीफ। यदि हम बात करें खरीफ, रबी एंड जायद, यानी आप मेज देख रहे होंगे, मेज की एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर दी गई है जो सभी सीजन में क्या किया जा रहा है, आसानी से ग्रो किया जा रहा है। तो यह किसके द्वारा संभव होता है, प्लांट ब्रीडिंग यानी प्लांट ब्रीडर के द्वारा ही संभव हो जा पा रहा है। तो ये सब जितने भी बताए जा रहे हैं सब ऑब्जेक्ट है के अंतर्गत आएंगे। और यदि हम बात करें तो आप लिख सकते हैं फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक
यानी कि एक प्लांट ब्रीडर द्वारा ऐसे वैरायटी को रिलीज करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार के विषैले पदार्थ की मात्रा विद्यमान न हो, जिसे खेसारी में देखा गया BOAA। ठीक है, तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर शो करें कि BOAA क्या होता है। ठीक है, तो क्वालिटी के अंतर्गत यदि हम बात कर लेते हैं, क्वालिटी के अंतर्गत आपको बता दें थोड़ा, क्वालिटी किसी भी प्लांट के जीनोटाइप में वैरायटी में ऐसा इंप्रूवमेंट किया जाता है कि इम्प्रूव इन क्वालिटी पर भी बात की जाती है। यदि मान लीजिए कि हायर प्रोडक्टिविटी तो हो रही है लेकिन उस क्रॉप का यील्ड की क्वालिटी जो है अच्छा नहीं है, तो मार्केटिंग वैल्यू उसका अच्छा नहीं होगा। जब मार्केटिंग वैल्यू अच्छा नहीं होगा तो फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडर का भी वही मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है कि उस फार्मर को अधिक से अधिक क्या हो, लाभ हो सके। उसी के अकॉर्डिंग प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्वालिटी डिफरेंट बातों पर निर्भर करता है। यदि वह क्रॉप पल्स क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें, पल्स क्रॉप यानी दाल वाली क्रॉप, तो वह प्रोटीन कंटेंट पर ध्यान देते हैं, प्रोटीन कंटेंट पर ध्यान देंगे। यदि वह आयल वाला क्रॉप है तो उस पर आयल कंटेंट की बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, यदि वह राइस यानी पैडी पर है, ग्रेन, तो कुकिंग प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं। यदि वह फ्रूट वाला फसल है यानी क्रॉप है तो उस पर क्या करेंगे, फ्लावर मतलब फ्रूट की साइज, शेप एंड कलर एंड उसके क्या टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये सब जितने भी कैरेक्टर होते हैं क्वालिटी के अंतर्गत शो किए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया प्लांट ब्रीडिंग का डिफिनेशन एंड प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट। इसी के साथ में इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू।